राजा का सुन ले कहानी, कर रहा क्यों तू सितानी, तेरे से हुआ गया पूरा चाचा, फिर क्या हुआ? फिर राजा ने उस दिव्य पत्थर के सामने झुककर प्रणाम किया। तब तक हम सारे गांव वाले राजा के पास आ गए थे, क्योंकि वो दिव्य पत्थर कोई और नहीं, हमारे देव थे। और उस दिन हमारे देव का त्योहार कोला चल रहा था। कोला हमारे कबीले का प्रमुख त्योहार है, जिसमें विश्व बराह देव हमसे मिलने हमारे प्रमुख पुजारी के शरीर में आते हैं और हमारे गांव वालों के दुख दर्द सुख सुविधा सब सुनकर हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। उस दिन भी हमारे प्रमुख पुजारी के शरीर में देव आए थे। राजा ने देव से बहुत ही विनती की कि उस दिव्य पत्थर को वो राजा को दान दे, पर देव ने उसके बदले में मांगा कि जिस तक मेरा आवाज पहुंच रही है उस तक का जमीन तुझे गांव वालों को देना होगा। और बदले में वो दिव्य पत्थर तुझे दिया जाएगा। पर याद रहे राजन, हर साल कोला के 2 दिन के लिए तुझे वो दिव्य पत्थर गांव वालों को देना होगा। बोलो, मंजूर है? इस बात पे राजा ने हाँ कहा और राजा ने खुशी से वो दिव्य पत्थर को लेकर चला गया। राजा ने अपने बात रखा और गांव वालों को वो जमीन दे दी और हर साल कोला के समय दिव्य पत्थर को महल से गांव लाया गया। और इस तरह राजा ने खुशी से रहने लगा, साथ ही गांव वालों भी खुशी से रहने लगे। लेकिन पिछले 2 ही सालों में हमारे गांव में जो भी प्रमुख पुजारी होता है वो अजीब तरह से मर जाता है। इस साल जब कोला के लिए हम गांव वाले राजा के आखिरी वंशज के पास गए थे, तब वहां से वो दिव्य पत्थर गायब थी। लगता है देव हमसे नाराज है। और कल रात भी जब कोला के समय हमारे देव प्रमुख के अंदर आए थे, तो वो जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए जंगल के अंदर भागे और कहीं गायब हो गए। हमें नहीं पता कि देव ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर गांव के आखिरी प्रमुख पुजारी अब नहीं रहे। शायद ये आखिरी साल है जब हम देव को देख पाए। देव क्यों हमसे नाराज है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमारी गलती भी क्या है हम नहीं जानते। अक्सर मैं इन बातों से बहुत ज्यादा दूर हूँ, पर जो सपने 2 दिन से मुझे आते हैं वो क्या है, क्यों है और किस मकसद के लिए है, मुझे नहीं पता। जागने का समय आ गया।